चलिए आज मैं इस चैनल के माध्यम से एक वेन डायग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चन ले रहे हैं जो सेट थ्योरी के आधार पर भी डिराइव किए जा सकते हैं और उसमें कई सारे टर्म्स रह सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें कि 3 टर्म्स में हम लोग डिस्कस करें। सपोज कीजिए कि ग्राफ है, डायग्राम दिया हुआ है और एक त्रिभुज दे दिया जिसको मान लीजिए कि बेरोजगार को संबोधित कर रहा है। एक सर्किल दे दें, मान लीजिए इसे शहरी को संबोधित कर रहा है। और एक वर्ग के रूप में व्यक्त कर लें। सपोज कीजिए यह शिक्षित के रूप में संबोधित कर रहा है। 3 अलग अलग फिगर है। त्रिभुज बेरोजगार के लिए, शहरी वृत्त का है संबोधित कर रहा है और शिक्षित आयत या वर्ग मान लीजिए उसको संबोधित कर रहा है। इसके अंतर्गत संख्या भी दी जा सकती है, लेटर भी दिए जा सकते हैं। आमतौर पे एक क्वेश्चन देखे गए एसएससी में रहते हैं। मान लीजिए कि हमें इसमें कोई संख्या दे दें, सपोज कीजिए 8, 10 जो मन हो। इस तरह दे दिए। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप सोचोगे कि यहाँ पर फिर दोबारा लिख के उसको मिटा दिए, ऐसी बात नहीं है। यदि 7 दिए तो यहाँ 7 भी दे सकते हैं फिर से, उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। चलिए इस पे आधारित कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, कितने बेरोजगार शहरी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितने शिक्षित शहरी हैं लेकिन बेरोजगार नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कितने शहरी शिक्षित एवं बेरोजगार हैं। चलिए हमने 3 क्वेश्चन लिया। देखिए इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप एक छोटा सा हिंट्स जान जाइए। ये तो 3 फिगर है, हो सकता है कि कभी कभी 4-5 फिगर भी मिक्स रहता है। तो एक हिंट्स है इसमें, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले आप ऐसा कीजिए कि जो भी टर्म है उसको शॉर्ट में लिख लीजिए। बेरोजगार शब्द लिख लिए, इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखा है। 5 है, 7 है, 8 है और 12 है। उसी तरह से शहरी के लिए 6, 7, 10 और 12 दे रखे हैं और शिक्षित के लिए 5, 6, 7 और 11 दे रखे हैं। देखिए यदि आप इस तरह से टेबल बना लेंगे ना तो फिर इस फिगर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आप इजी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, कितने बेरोजगार और शहरी दोनों टर्म होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए पहले बेरोजगार के लिए जो संख्या दे रखे हैं आपने 5, 7, 8 और 12, इसमें से 5, 7, 8 और 12 में से कौन कौन संख्या शहरी में भी कॉमन है ये देखना है। तो देखिए शहरी में 7 भी है और 12 भी है,
है ना, 7 और 12 है ना इसमें भी, शहरी में भी 7 है, बेरोजगार में भी 7 है, 12 बेरोजगार में भी है और शहरी में भी है। लेकिन 5 और 8 शहरी में नहीं ना है, 5 और 8। तो जो दो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई 7 और 12, इसलिए आपस में जोड़ लीजिएगा। 7 + 12 19, 19 आंसर हो गया। यानी एक से अधिक यदि वैल्यू आ जाए तो उसे आपस में जोड़ लेते हैं। क्लियर? चलते हैं इसी प्रकार से। देखिए, पहला हिंट्स कि इस ग्राफ को हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर लिए, अब इजी हो गया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब ग्राफ का तो मतलब ही नहीं रहा, इसलिए चलिए हटाइए, इसको मिटा दिए हमने। अब टेबल से ही सॉल्व कर लिए, ग्राफ को टेबल में कन्वर्ट कर ही चुके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शिक्षित शहरी लेकिन बेरोजगार नहीं, यह ध्यान देना है। बेरोजगार वाला जो टर्म होगा उसको नहीं लेना है ना। तो पहले शिक्षित में देखिए तो कौन कौन संख्या है, 5, 6, 7 और 11, ये शिक्षित में। और इसमें से शहरी कौन कौन आ गया, 7 मैच कर गया, 6 मैच कर गया, तो 6 और 7 आ गया शहरी में भी। तो यहाँ से निकल के जब शहरी आए तो 6 और 7 आ गया, कॉमन है ना दोनों में। शहरी में 5 नहीं है, 11 नहीं है। अब ये ध्यान देना है कि 6 और 7 में से कोई बेरोजगार भी है क्या। तो देखिए, तो बेरोजगार कौन है, 7 भी बेरोजगार है, बेरोजगार भी है, तो इसको नहीं लेना है। तो बच क्या गया, केवल 6 बच गया, इसलिए आंसर 6 हो गया। कितना इजी है। तो ग्राफ को, डायग्राम को पहला काम करना है, यदि एक से अधिक क्वेश्चन रहे ना, 2-3 क्वेश्चन आ गया तो बेहतर है पहले उसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो इजी हो जाएगा। चलिए, अब तो 3 नंबर क्वेश्चन बन ही गया होगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। कितने शहरी शिक्षित एवं बेरोजगार, यानी तीनों टर्म कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन। तो देखिए, शहरी यदि 6, 7, 10, 12 है तो 6 तो शिक्षित में है, 7 भी शिक्षित में है, लेकिन 10, 11 नहीं है, 10 और 12 नहीं है, इससे बच गया 6, 7, और इसमें 7 भी कॉमन है ना, तीनों में कॉमन। तो तीनों में कॉमन देख लीजिए, शहरी भी है, शिक्षित भी और बेरोजगार है, तीनों में कॉमन कौन कौन है, 7, 7, 7 है ना, तीनों में कॉमन, यानी तीनों में कॉमन। तो हमें मिल गया 7, 7 आंसर हो गया। चलिए, एक छोटे से वीडियो में हमने एक सेट बना दिए आपको, और आमतौर पे कहा तो जाए तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन इससे रहते हैं, हर मॉडल में क्वेश्चन आ सकता है, हर एग्जाम को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों में भी शेयर करें। थैंक यू।